संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान आंदोलन खत्म होने का ऐलान कर दिया गया है। किसान दिल्ली बॉर्डर को 11 दिसंबर तक खाली कर देंगे। सरकार की तरफ से वीरवार सुबह आधिकारिक चिट्ठी मिलने के बाद दोपहर को किसानों की मीटिंग हुई, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। किसान आंदोलन खत्म होने से सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर के खाली होने से आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के लिए जाने वाली बसें, टैक्सी अब लंबे रूट पर नहीं जाएंगी, जिसकी वजह से हर महीने करोड़ों के पेट्रोल की बचत होगी। साथ ही साथ वाहनों से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी। किसानों का कहना है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए जवानों और सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम संस्कार के चलते किसान खुशियां नहीं मनाएंगे और शोक सभा भी करेंगे। 11 दिसंबर को दिल्ली बॉर्डर पर जश्न होगा और किसान घरों की ओर वापसी करेंगे। आंदोलन खत्म होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में वे बॉर्डर पर ही रहेंगे और देश के साथ शोक जाहिर करेंगे। इसके बाद 11 दिसंबर से किसानों की जश्न के साथ घर वापसी होगी। टिकैत ने कहा कि वे शहीद जवानों के परिवारों से भी मिलने जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को फिलहाल स्थगित ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से ये शुरू किया जा सकता है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद। इस आंदोलन को हमने स्थगित किया है और हर महीने समीक्षा की जाएगी। 15 जनवरी को बैठक है। अगर सरकार ने समझौते से दाएं बाएं किया या आनाकानी की तो हम फिर से आंदोलन जारी करेंगे। आजादी के बाद ये सबसे बड़ा और शांतिपूर्ण जनवादी आंदोलन है। हम किसी जाति के नहीं, सिर्फ किसान हैं। ये लड़ाई अन्य मुद्दों पर भी आगे चलती रहेगी। अभी कई सुधारों के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी। किसान नेता अशोक धावले ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन की जीत हुई है। 75 सालों में पूरी दुनिया में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। ये कानून किसानों के खिलाफ और कॉरपोरेट के पक्ष में थे। ये आंदोलन समाप्त नहीं है बल्कि स्थगित हुआ है। जब तक कि वादे पूरे नहीं किए जाते, सभी किसान एक साल तक अलग अलग बॉर्डर पर जमे रहे। हर मौसम को हमने झेला। ये पूरे देश का आंदोलन था। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। ये बहुत बड़ी जीत है। एमएसपी, कर्ज मुक्ति, फसल बीमा, आदिवासियों का सवाल अभी भी बरकरार है। इसलिए 15 जनवरी को दिल्ली में बैठक रखी गई है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन खत्म होने से अब सिंघू और टिकरी बॉर्डर खुलने का रास्ता भी साफ हो गया है। दिल्ली सहित एनसीआर के दूसरे जिलों में आवागमन सुचारू होने के बाद स्थानीय उद्योगों को खासी राहत मिलेगी। 378 दिन तक चलने वाले किसान आंदोलन के दौरान प्रदेश की छोटी बड़ी करीब 15,000 औद्योगिक इकाइयां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। ऐसे में स्थानीय उद्योगों को घाटे की भरपाई में लंबा वक्त लग सकता है। बॉर्डर बंद होने से बुरी तरह से परेशान स्थानीय किसान अब दिल्ली सहित एनसीआर के दूसरे इलाकों में अपनी फसल उत्पादों की आपूर्ति आसानी से कर सकेंगे। बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर और सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर जमे लोगों में भले ही पंजाब के किसानों की भागीदारी ज्यादा थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हरियाणा के कारोबारी और किसान हुए हैं। पिछले साल 26 नवंबर को बॉर्डर बंद होने के बाद से ही उद्योगों तक कच्चे और तैयार माल की सप्लाई बाधित होने से बड़ी संख्या में उद्योगों पर ताला लग गया था। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार कुंडली और टिकरी बॉर्डर बंद होने से एक साल में उद्योगपतियों और कारोबारियों को करीब 50,000 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। मगर अब किसानों की घर वापसी उद्योगपतियों के लिए संजीवनी का काम करेगी। साथ ही साथ स्थानीय कारोबारियों के लिए भी ये वरदान सिद्ध होगी।